आवारा पागल दीवानी। वो कौन थी? मैं जैकी वाकमैन हूँ। जब मेरी मॉम का तबादला यहाँ मेलब्रुक में हुआ तो मुझे लगा था कितनी बेकार जगह होगी, पर तुम्हें देखा तो लगा कि तुम कोई खतरों के खिलाड़ी हो। क्या तुम मुझे हस्ताक्षर दे सकते हो? कहाँ साइन करूँ? और अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा हेलमेट छू सकती हूँ? अब मैं ये उंगली किसी को नहीं छूने दूंगी। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैं इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी दीवानी बन गई हूँ। मैं तुम्हारे नाम से संस्था शुरू करूंगी जिसमें तुम्हारे नाम की टी शर्ट होंगी। माफ करना लड़की, ये खतरों का खिलाड़ी नाम का भूखा नहीं है, आप गलत हो। लेकिन हर महान हीरो की दीवानों की संस्था होती है। बिली स्टम्प्स, रॉक कैलाहन, बूम मैकडर्मिट, मैं इन सब की संस्था में हूँ। हे, जरा तुम अपने कान में तेल डालोगी? मैंने कहा हे, काश मेरी भी ऐसी संस्था होती। समझो तुम्हारी दीवानों की संस्था बन गई। क्या नाम बताया था तुमने? मेरा नाम है किक किक बटास्के। किक बटास्के की दीवानों की संस्था शुरू। सुना तूने क्या कहा उसने? वो मेरी सबसे बड़ी दीवानी है। तुम ये कर सकते हो किक। ऑसम। अलविदा मेरे प्यारे प्यारे चॉकलेट्स। हो गया मेरे दोस्त। ऑसम, तो मैं चला। क्या बात है? तुम लाखों में एक हो। तुम कमाल की चीज हो और स्वादिष्ट भी। हे गंदर, टाइम चेक किया? 8.06 सेकेंड्स। ये तो एक नया रिकॉर्ड है। तो चलो एक बार और कोशिश करें। उसके लिए वक्त नहीं है। मुझे तुम्हें दिखाना है तुम्हारा नया वेब पेज। सुना तो? चलो। ऑसम। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उतरने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बैठ जाओ। ये रहा तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट, चुई ब्रांड चंक्स चीता चक ड्रिंक के साथ। इसे खाने से तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी। तो देर किस बात की, ला इधर दे। मैं तुम्हारी संस्था की अध्यक्ष हूँ। मैं तुम्हें दूंगी ये तोहफा। ये तो ऑसम है। ये तुम जैसे जाबाज खिलाड़ियों पर जचता है। एक चाहने वाला जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाता है। एक चाहने वाला जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाता है। हे केक, मैं यहाँ हूँ। केक, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना लाई हूँ, बटर चीज और पनीर सैंडविच। तुम्हें ये अच्छा लगता है ना? तुम चाहो तो मेरे पास बैठ सकते हो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम्हें खाता देखूंगी तो पेट भर जाएगा। उसके 200 रुपए हुए, शुक्रिया। और अब किक बटास की दीवानों की संस्था का सदस्य होने के नाते आप सबको उन चीजों पर छूट मिलेगी जिन्हें किक बटास्की ने इस्तेमाल किया, जैसे उसके हस्ताक्षर किए हुए ये बैंडेज पैक। इन्हें उसने तब इस्तेमाल किया था जब वो कलाबाजी करते हुए मरते मरते बचा था। मुझे एक दे दो। उस बदबूदार सॉक्स के कितने? हे केक, मैंने थोड़ी सी छानबीन की है। मुझे जो पता लगा है उसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। रहने भी देना यार तू। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो। तू सच कह रहा है? सच के सिवा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो देखो, किसी को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए। सुनिए सुनिए, शायद आप नहीं जानते मगर दुनिया का सबसे मशहूर कलाबाज हमारे ही पड़ोस में रहता है। पहले ये तो बता कि हम जैकी के कमरे में क्यों घुस रहे हैं। तुम बस देखते जाओ। तुम्हारी फैन सन की है केक। मुझे लगा ये खो गया था। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है केक? हाँ, समझा कि ये रूम
बहुत ही ऑसम है। ओफो, अकल के दुश्मन। अच्छा केक, जरा इसे भी देखो। हेलो, मैं केक बताओ केक कैसी हो जाएगी? ये मेरी फैन नंबर 1 है बिल्कुल। ओह, मेरा पसंदीदा केक। तुम ये कब समझोगे कि जैकी थोड़ी सी सरकी हुई है? तुझे क्यों लगता है वो सरकी हुई है? क्योंकि उसने मेरे नाम की संस्था शुरू की। वो मेरी फेंकी हुई चीजें भी उठाती है और वो मेरा पसंदीदा केक बनाती है। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। वो तुम्हारी दीवानी है केक। तुम्हारी इस दीवानी से पीछा छुड़ा लो वरना तुम पछताओगे। मुझे शक हो रहा है कि तू मेरा दोस्त है या नहीं। सही कहते हो केक, मैं तुम्हारा फैन नहीं, बस एक दोस्त हूँ। अरे बुरा मत मान यार। मैं जानता था तू दिल पर नहीं लेगा। हेलो, मैंने प्रिंसिपल से कह के तुम्हारे बगल वाला लॉकर ले लिया और फिर मैंने बीच का पार्टीशन हटा दिया ताकि दोनों लॉकर्स एक हो जाएं। और देखो, मैंने कुकीज बनाए हैं जिन्हें मैं किकीज कहती हूँ। चलो अंदर, फ्रिज में दूध भी है। हाँ? कैसे हो केक? टाटा! माफ करना। क्या बात है दोस्त, ये एक नया मुकाम है। आओ तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। चलो जान तो छोटी। ये तो पुराना बकरा है। मुस्कुराइए जरा। गंतर ठीक ही कह रहा था, ये लड़की सरकी हुई है। सच में। सरकी नहीं हूँ केक, बस तुम्हारी सबसे बड़ी दीवानी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। कितने क्यूट हो। कैसे हो केक? हम तुम्हारे सबसे बड़े दीवाने हैं। माफ करना अंकल जी, मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं केक, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना हूँ। नहीं। बस एक पूरा सपना था। तुम्हें पता है तुम नींद में खर्राटे लेते हो? हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तकिया लड़ाई। खेलो ना, मजा आएगा। तोहफा, वाह! गंधर मेरी मदद कर। तुम अपने फैन नंबर 1 से मदद क्यों नहीं मांगते? गंधर रुक जा, वो मेरे पीछे भूत की तरह लगी है। सारे कर्तव्यों का सत्यानाश कर दिया है। मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। इतनी रात गए लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाया करते, खास करके उन लोगों के जो तुम्हारे अच्छे और सच्चे दोस्त ना हो। तू बिल्कुल सही था गंधर। और तुम्हें क्या कहना है? माफ कर दे मेरे दोस्त। दोस्तों में सॉरी नहीं केक। लेकिन अब क्या करें? मेरे पास एक अच्छी आइडिया है केक। सुनो केक, पता है क्या हुआ? हे रुको, जरा धीरे चलो दोस्त। पता है गंधर, स्कूल के बाद मुझे ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ओह हाय जैकी। पीछे पानी का एक बड़ा पाइप फट गया है। नाले में बाढ़ आ गई है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सर्फ बोर्ड है। सचमुच? मैं नहीं आ सकता। मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है और मुझे सुरक्षा कर्मी के इम्तिहान में फर्स्ट आना है। पढ़ाई, सुरक्षा, पर तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो। ये खतरों का खिलाड़ी। सुनो मिस, ये एक नंबर का डरपोक है, कायर कहीं का। तुम एक आजाद पंछी हो, एक हीरो। वो तो नौटंकी है, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे सुरक्षा की हमेशा चिंता रहती है, वरना मैं ये हेलमेट क्यों पहनता? बोलो। कलाबाजी के लिए, जो तुम्हें पसंद है। नहीं, मेरी असली पसंद है सेफ्टी, सुकून और सावधानी। मैं ट्रैफिक हवलदार बनना चाहता हूँ। वाह, कितना ऑसम लगूंगा नहीं? जरा बच के केक, वहाँ नीचे एक सुई पड़ी है। ओह, बचा लिया गंधर। ओह, ये बात है। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। याद रखना, सड़क पार करते वक्त लेफ्ट राइट दोनों देखना। ये मैं आजाद हूँ। ताली चल गंधर, बाढ़ वाली नदी में जाकर धूम मचाते हैं। ओके ऑस्कर, तुम भी चलो। मछली जल की रानी है।
शुरू कर गंतर। नाले में साल भर में एक ही बार बाढ़ आती है और ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें और तेज जाना होगा मिस्टर गंथर। ओके केक, ठीक है, तेज चलते हैं, और तेज, कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश गंथर, और तेज और तेज और तेज। ये हुई ना कोई बात गंथर। अगर ये स्पीड मैंने बढ़ाई है तो ये अच्छी बात है। तुमने उसे देखा कि? अरे देखा क्या, मैं उस पर सवार था। वो क्या हो सकता है? जो भी है वो डरावनी है। क्या बकवास कर रहा है? उस चीज का नाम है समुंदर का आतंक। क्या समुंदर का आतंक? पुरानी कथा में कहा है वो मर गई थी, वो नाले के रास्ते समुंदर में आ गई। कांच के गोल बर्तन से आजाद होकर वो बढ़ने लगी और बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि उसकी ऊंचाई 2 मंजिले मकान की जितनी हो गई। और आज जब भी नाले में बाढ़ आती है तब वो वापस लौटती है, उनसे बदला लेने जो उसके इलाके में आने की हिम्मत करता है। उस मछली को हम पकड़ेंगे। मैं जानता था तुम यही कहोगे। ऊंची लहरों पर धूम मचाने के लिए हम उसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसे पकड़ने के लिए मैं नाव तेज नहीं चला सकता, मेरे दोनों बाजू कमजोर है। उसके लिए तो हमें एक बहुत बड़ी बोट चाहिए। ये कहां से आ गए? हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, नाले में बाढ़ आई हुई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहते हैं वो किसी शार्क से भी ज्यादा डरावनी है और किसी व्हेल से भी ज्यादा बड़ी। तुम्हारा मुंह खोलते ही समझ गया था। वैसे तो मैं कहीं और जा रहा था, लेकिन अब टीम बनाकर उस आदमखोर समुद्री जीव को पकड़ना मेरा पहला फर्ज है। ठीक है, लेकिन याद रहे, हो सकता है कि हम जिंदा वापस नहीं आए। क्या कहा, हम जिंदा वापस नहीं आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते क्यों हो? हम 3 हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं है। ऐसा क्या है जिससे हमें डर लगे? मेरा खाना, खाना बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़ लिया। हंस के पकड़े रहना। गंथर, गंथर, आंखें खोल यार। क्या मैं जिंदा हूँ? गंथर, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उस कहानी को सच समझ बैठा। समुद्री मछली सिर्फ परियों की कहानियों में होती हैं, सचमुच में नहीं गंथर। मेरा पैर, मेरा जूता। अगर जूते के बदले हमें कलाबाजी का मौका मिले तो ये मौका बहुत ही औसम होगा। वो बड़ा प्यारा जूता था, उसका नाम लेफ्टी रखा था। मुझे तो वो गोल्ड फिश जैसी लगी। नहीं, वो जरूर कोई और चीज होगी। अरे भाई, मैं गोल्ड फिश का एक्सपर्ट हूँ, वो इतनी बड़ी नहीं होती। जिसके पास टाइम हो और खूब खाना मिले वो तो बढ़ेगा ही, याद रखना। ये सब झूठ है। तो अब मुझे ये बताइए, ये मेरी पैंट को मछली के दांतों ने काटा है। बोलिए, गोल्ड फिश के दांतों ने। देखिए, ध्यान से देखिए। गोल्ड फिश के दांत नहीं होते। ये बात आप मेरी पैर से कहिए। गोल्ड फिश के दांत नहीं होते। वैसे आप आदमी अच्छे हो अंकल। तुम भी अच्छे हो मेरे दोस्त। वो यही है, उसने हमें घेर लिया है। वो जायंट गोल्डफिश हमें खा जाएगी। अरे घबरा मत गंथर, ऐसा नहीं होने वाला। क्या मौका है।
पकड़ लिया। पकड़ लिया। उसने हमें पकड़ लिया। हम नहीं बचेंगे। रफ्तार तेज कर दी है। वो बहुत ताकतवर है। वो हमें नीचे ले जाएगी। रस्सी काट दो, रस्सी काट दो। तुमने सुना? रस्सी काटो। उससे पहले मैं उस पर सवारी करूंगा। तू अपनी जान बचा। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक। उधर वो बोट की दाईं तरफ है। जाओ जल्दी पकड़ो उसे। अब मजा आएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब देखते हैं इस मछली में 10 का दम है या 20 का। पकड़े रहना किंग। वहीं रुको किंग, हम तुम्हें बचाते हैं। जल्दी करो, वो हमारा पीछा कर रही है। तैयार हो जाओ दोस्तों। अब तो ऑसम हो। नेवी की ट्रेनिंग ऐसे ही थोड़ी ली है। तुमने अपनी सवारी पूरी कर ली, अब घर चल सकते हैं। किंग खुश हुआ। चलो चले। ओह यस, चलो घर चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। Uh-oh. पेट्रोल खत्म हो गया। ये कोई नई बात नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है? अजीब सा सन्नाटा है। हिसाब चुकाने आ गई, हाँ? फिर से उछली है ये मछली। सब बच गए। केक, केक। पकड़ लिया। आप ये क्या कर रहे हो? आपको वो खा जाएगी। गोल्डी, अलविदा गोल्डी, तुम्हारी याद आएगी। ओ गोल्डी, तुम वही हो। मुझे रोना आ रहा है। गोल्डी, क्या हमें लिफ्ट मिलेगी? ये तो ऑसम है।